Today we start question number 9 from chapter Circles, exercise 10.5. The statement is, if circles are drawn taking two sides of a triangle as diameters. हमने two circles draw किए हैं. ये first वाले का diameter, this is the first circle. ये second circle, इसका diameter ये AQ and AP. These are the two sides of this triangle. Next, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side. इन दोनों सर्कल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट बेटा एक तो A है और एक B है. अब A तो थर्ड साइड पे नहीं लाई कर सकता, B थर्ड साइड पे लाई कर रहा है. हमने ये प्रूव करना है. गिवन टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट्स A एंड B. ये A और B पर दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं. हु सेंटर्स आर O एंड O डैश. इसका सेंटर O और इसका O डैश. AP and AQ are the diameters. AP and AQ diameters. AP first का diameter, AQ second circle का diameter. To prove, point B lies on the third side PQ. Point B is PQ के ऊपर lie कर रहा है. Construction, join AB. अब हमने AB को join कर दिया. अब proof की turn आई बेटा. सबसे पहले हमने लिखा AP is a diameter. Therefore, अगर ये डायमीटर है तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल. इसके जो अपोजिट एंगल है ये वाला एंगल 1, इसको 1 नेम दे दिया, इज 90 डिग्री. इसका रीज़न दे दिया हमने एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल. दिस इज द रीज़न. नेक्स्ट हमने लिया एंड AQ is a diameter. तो क्या हो जाएगा, इस डायमीटर के ऑपोजिट एंगल ये वाला एंगल 2 बन रहा है. एंगल 2 इज 90 डिग्री. सेम रीज़न एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल. इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों की एडिंग कर देते हैं. एंगल 1 + 2 इज 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री. फिगर में देखा 1 और 2 को इफ़ वी कंबाइंड इट इज़ एंगल PBQ. ये पूरा बन जाएगा. तो एंगल PBQ इज़ 90 + 90 इज़ 180 डिग्री. अब बेटा 180 डिग्री एंगल कब होता है, इफ़ इट इज़ अ लाइन. देयरफॉर PBQ इज़ अ लाइन. अब ये एक लाइन है, ठीक है. PBQ इट मीन्स PQ के ऊपर एक पॉइंट है B. यही हमने शो करना था. हेंस B is the point of intersection of these circles lies on the third side PQ. यही हमने प्रूव करना था. B ट्राइंगल की ये तीनों साइड्स थर्ड साइड के ऊपर लाई कर रहा है. ये डायमीटर गिवन था, ये डायमीटर गिवन था, थर्ड के ऊपर B लाई कर रहा है, वो हमने प्रूव कर दिया. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11. ABC and ADC are the two right triangles with common hypotenuse. ये दो राइट ट्रायंगल है, इनकी कॉमन हाइपोटेन्यूस AC है. प्रूव दैट एंगल CAD एंड CBD. हमने ये दो एंगल्स को इक्वल शो करना है. गिवन बेटा मैंने सेम लिख दिया जो यहाँ पर था. ABC एंड ADC आर द टू राइट ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूस AC. जो प्रूव दैट था उसको टू प्रूव में लिख दिया. एंगल CAD इक्वल्स टू एंगल CBD. अब टर्न आई प्रूफ की. ट्रायंगल्स ABC and ADC are right angled triangles with common hypotenuse AC. Draw a circle with AC as
डायामीटर। अब बेटा डायामीटर के थ्रू हमने क्या किया, जो AC था उसके अकॉर्डिंग हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। जो हमारे पास ये ट्रायंगल है ABC और ये जो है ADC, इनमें कॉमन हाइपोटेन्यूस है AC, ठीक है। अब बेटा अगर AC कॉमन हाइपोटेन्यूस है, वो हाइपोटेन्यूस राइट एंगल दोनों फॉर्म कर रही है, सेमी सर्कल्स का राइट एंगल, सेमी सर्कल का जो एंगल है वो राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। इट मीन्स जो 2 पॉइंट्स रिमेनिंग बच गए AC के अलावा BD, वो भी सर्कल में से पास करेंगे। ये देखो मैंने फिगर बना ली, ये डायमीटर के थ्रू हमने सर्कल बनाया, ठीक है। हमें पता है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, तो ये रेडियस, ये हमारे पास डायमीटर है तो ये भी 90 बनाएगा, ये भी 90 बनाएगा। अब ऑब्वियस अगर ये राइट एंगल बना रही है, सर्कल के ऊपर पॉइंट्स होंगे, क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी यूज हो रही है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, तो जो हमारे पास थर्ड वर्टेक्स होता है वो सर्कल के ऊपर ही होता है। इसके अकॉर्डिंग ये 90, इसके अकॉर्डिंग ये 90, तो ये श्योर हो गया ये पॉइंट सर्कल के ऊपर ही होंगे। हमने लिख दिया ड्रॉ अ सर्कल विद AC as a diameter passing through B and D, join BD। अब हमने BD को ज्वाइन कर दिया। अब बेटा हमारे पास हमने प्रूव क्या करना था, कौन कौन से एंगल्स, CAD this angle, and second one is CBD ये वाला एंगल, ठीक है। इनको इक्वल शो करना था। अगर आर्क हमारे पास CD आर्क है या DC आर्क बोल लें, तो सेम सेगमेंट में एंगल जो ये डॉट्स वाले ये दोनों फॉर्म हो रहे हैं। हमने लिख दिया, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं DC इज एन आर्क, देयरफॉर एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD। रीज़न आ गया एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। दोबारा से बता रही बेटा, अगर इसको डायमीटर लेते हैं, गिवन था दिस एंगल 90, दिस एंगल 90, हमारे पास रिजल्ट होता है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, तो ये 90 तो बन रहे हैं, बट सेमी सर्कल में एंगल अगर ये 90 बन रहा है, मतलब ये पॉइंट सर्कल के ऊपर होना चाहिए, ये भी सर्कल के ऊपर होना चाहिए। ओके, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। एक सर्कल के अंदर एक पैरेललोग्राम है, शो करना है दिस इज रेक्टेंगल। इसकी हमने फिगर ड्रॉ कर ली, सर्कल के अंदर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया ABCD। गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, साथ में मैंने साइक्लिक लिख दिया, मीन्स इट इज साइक्लिक पैरेललोग्राम। टू प्रूव ABCD इज रेक्टेंगल, शो करना है रेक्टेंगल, मीन्स रेक्टेंगल कैसे शो हो सकता है, अगर हमारे पास इसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री शो हो गया तो ये रेक्टेंगल शो हो जाएगा। साइड्स की बात क्यों नहीं लेने की ज़रूरत, क्योंकि पैरेललोग्राम की हमें पता है ऑपोजिट साइड तो इक्वल होती ही हैं, तो साइड्स वाला केस हमने नहीं लेना, हमने सिर्फ एंगल्स को लेकर ही चलना है। अब प्रूफ, सिंस ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर मीन्स ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ जाएगा, तो एंगल A प्लस एंगल C इज 180 डिग्री, ठीक है। अब लिखा ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। इसका रीज़न, इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब ये ले लिया नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 अगर करते हैं, A की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं C, इट मीन्स एंगल C प्लस एंगल C इज 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल C इज 180 डिग्री। एंगल C प्लस एंगल C इज 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल C इज 180 डिग्री, इट मीन्स एंगल C टू डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इट बिकम्स 90 डिग्री। एंगल C इज 90 डिग्री। अगर एंगल C 90 है, इट मीन्स एंगल A भी 90 डिग्री आ गया। एंगल A इक्वल टू एंगल C इज़ 90 डिग्री। सेम ही बेटा B और D के लिए भी आ जाएगा। अब B प्लस D इज़ 180 डिग्री बिकॉज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, B इक्वल्स टू D बिकॉज इट इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। सिमिलरली B
equals to D is 90 degree. अब हमारे पास आ गया therefore each angle is 90 degree. Therefore ABCD is a rectangle.